श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि नव अम्भुदर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहि मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरंखति जे। हाँ धन्य नर निरंखति जे। कथारंभ होत है आओ वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम से सुनहु कथा करूँगा। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। रामा सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। रामा जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न होई यह बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जही कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। रामा जो भुसुंडी मन मानस हंसा और सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहु प्रण तारति मोचन। जो काग भुसुंडी जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। रामा दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत बक्षल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान यह समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। रमा नील सरोहरु नीलमणि नील नीर धर श्याम। रामा नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत काम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। रामा शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा विधुकर निकर बिनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। रामा नव अम्बुज अम्बक छबिनी की
चितवन ललित भावती जी की, भ्रुकुटि मनोज चाप छबिहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पटल पर प्रकाश में तिलक था। रमा कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, और कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मन जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। रामा के हरि कंधर चारु जनेऊ, और बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। और करि कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर कौदंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। राम तड़ित बिनिंदक पीत पट, उदर रेख बरतीन। रामा उदर रेख बरतीन, नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भवर छबि छीन। दीन दयाल विरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो। रामा पद राजीव बरन नहीं जाही, और मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। बाम भाग शोभत अनुकूला, आदि शक्ति छबे निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। रामा जासु अंश उपजहि गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुट बिलास जासु जग होई, राम बाम दिशे सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भौएं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपाशक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। रामा छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पटरो की। और चित वहीं सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु शत्रुरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शत्रुपा नेत्रों के पट पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। रामा हर्ष विवश तन दशा भुलानी, और परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया।
रमा बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। रामा अति प्रसन्न मोहि जानि, मांगहु बर जोई भाव मन, महादान अनुमान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। रामा सुनि प्रभु बचन, जोरी जुग पानी। और धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गईं। रामा एक लाल सा बड़ी उर्माही, और सुगम अगम कही जात सुनाही। तुम्हें देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। रामा जथा दरिद्र विभुत तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। और तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। रामा सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। रमदान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सत्य भाव। रामा नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राजा ने कहा कि हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। रामा देख प्रीत सुनी बचन अमोले, और एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खो जो कहूँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। रामा सतरूप ही बिलो की कर जोरे, और देवी मांगू बरू जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, हमारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। रामा प्रभु परंतु सुठे होते ठिठाई, और जदपि भगत हित तुम ही सुहाई।
तुम्हें ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ठिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। रमा अस समुझत मन संशय होई, और कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि सो गति लहहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, रामा सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु रामा, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। आज हमने पढ़ा और श्रवण किया मनु शत्रुपा तप एवं वरदान। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।